नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये ईएमआरएस का पेपर है, ठीक है। मनोविज्ञान के क्वेश्चन है ये, मनोविज्ञान और पेडागोजी के, यानी कि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है, और पेडागोजी है ना, और मनोविज्ञान के क्वेश्चन है संयुक्त रूप से। तो चलिए देख लेते हैं। एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता निम्नलिखित में क्या नहीं है, और खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, कि भाई सही जाए या गलत जाए, लेकिन जैसे कि खुद कोशिश कीजिए कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके बाद में अपना आंसर देखेंगे, ऑफिशियल आंसर की से ही देखेंगे। एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं होती है, बताइए क्या। अन्वेषी प्रश्न पूछना है। एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं होती है, सक्रिय। अन्वेषी प्रश्न पूछना है। बोलने से पहले अपने दिमाग में विचार और प्रश्न पैदा करना है, नहीं होती है ना, तो ये देख चुके हैं, ये नहीं होगी इसमें, क्योंकि दिमाग में विचार में लाने से क्या है। अन्वेषी प्रश्न पूछना ये है। एक्टिव, सभी क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना। एक्टिव, बार बार स्वेच्छा से योगदान देने के लिए कहना। एक्टिव, देखते हैं ये 66 में दो ही है। बोलने से पहले अपने दिमाग में विचार प्रश्न पैदा करना, ये नहीं है। एक अध्यापक खराब, संतोषजनक, औसत, बहुत अच्छा और उत्कृष्ट जैसे गुणात्मक शब्दों में विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण कर रहा है। वह किस उपकरण का प्रयोग कर रहा है, क्या जांच सूची है, रेटिंग स्केल है, प्रश्नावली है, पोर्टफोलियो है। खराब, संतोषजनक, औसत, बहुत अच्छा और उत्कृष्ट, तो प्रश्नावली। रेटिंग स्केल करते हैं, रेटिंग स्केल 67 में सही है, रेटिंग स्केल, ठीक है। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल। युंग का सिद्धांत कौन था, ये कौन सा था युंग का, और पियाजे का कौन सा था, थांडाई का कौन सा था, स्किनर का कौन सा था, ठीक है। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत। बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया था, है ना, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। एक लक्ष्य शिक्षण स्थिति के बारे में, एक कक्षीय है ना, सॉरी, एक कक्षीय है। एक कक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक कक्षीय यानी कि एक कक्षा है ना, के बारे में कौन सा कथन सही है। विद्यार्थियों में अधिक सहयोग होता है। एक कक्षा में, जब एक ही कक्षा है तो फिर वो इतना सहयोग नहीं कर पाएंगे, है ना, इसको हटा देते हैं। स्थिति अधिकांशतः अनौपचारिक, नहीं अनौपचारिक बिल्कुल नहीं रहेगी। अध्यापक का प्रभुत्व कम होता है। अब अगर एक ही कक्षा है तो वो प्रभुत्व तो कम क्यों होगा, अधिक होगा अध्यापक का। विद्यार्थियों के अनुभवों की विविधता उनके समूह के भीतर सीमित होती है। विद्यार्थियों के अनुभवों की विविधता उनके समूह के भीतर सीमित होती है। एक कक्षीय शिक्षण की स्थिति में निम्न कौन सा कथन सही है, तो प्रभुत्व कम होगा। प्रभुत्व कम तो नहीं होगा, यही होगा। ये 4 करते हैं दिखाना। ये जो कौन सा है, 68 में 4 है, 68 में 4 है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, ये है आंसर। एक कक्षीय यानी कि सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई जैसे कि कोई एक स्कूल है और एक स्कूल में सिर्फ एक ही क्लास है ना, तो उसके हिसाब से आंसर देना है। एकल कक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। विद्यार्थियों में अधिक सहयोग होता है, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। ये बहुकक्षीय की विशेषताएं है, बहुकक्षीय की स्थिति अधिकांश अनौपचारिक होगी, बहुकक्षीय। अध्यापक का प्रभुत्व कम होगा, बहुकक्षीय। सिर्फ ये है एक कक्षीय। विद्यार्थियों के अनुभवों की विविधता उनके समूह के भीतर सीमित होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए भाई, कौन सा सही नहीं है। स्वयं आकलन छात्रों को उनके स्वयं के अधिगम पर प्रकाश डालने में सहायता करता है। स्वयं आकलन छात्रों की सहज संज्ञान मेटाकॉग्निटिव में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। स्वयं आकलन छात्रों की परस्पर क्रिया के माध्यम से अपने अधिगम को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है। स्वयं आकलन छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है। बताइए क्या करें इसमें, कौन सा कथन सही नहीं है। स्वयं आकलन छात्रों को उनके स्वयं के अधिगम पर प्रकाश डालने में सहायता, ये तो सही लग रहा है। स्वयं आकलन छात्रों की सहज संज्ञान मेटाकॉग्निशन में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। सहज संज्ञान। स्वयं आकलन छात्रों पारस्परिक क्रिया के माध्यम से अपने अधिगम को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है। स्वयं आकलन पारस्परिक क्रिया के माध्यम से, पारस्परिक क्रिया के माध्यम से, पारस्परिक क्रिया के माध्यम से स्वयं आकलन छात्रों में आत्मनिर्भर बनने में, और तो सब लग रही है लेकिन ये सही नहीं लग रहा है। पारस्परिक क्रिया कैसे हो जाएगी अगर वह स्वयं का ही आकलन कर रहा है तो। ये 3 देखते हैं कौन सा है, 69 3 सही है, 69, ठीक है।
दोबारा से देखते हैं, ये है आंसर इसमें। कौन सा कथन सही नहीं है? स्वयं आकलन छात्रों को उनके स्वयं के अधिगम पर प्रकाश डालने में सहायता करता है। ठीक है, स्वयं आकलन मतलब सेल्फ असेसमेंट। स्वयं आकलन छात्रों को सह संज्ञान मेटा कॉग्निशन में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। स्वयं आकलन छात्रों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करता है। स्वयं आकलन छात्रों की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से ना, जब ये स्वयं नहीं आएगा, ये तो आपस में जो करेंगे ना तब के लिए आएगा ये। यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनोखी पोशाक पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे? उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, आप उसे ऐसी पोशाक के स्थान पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आने की सलाह देंगे। विद्यार्थियों कक्षा में आने यही आएगा, यही कहेंगे, 3 ही कहेंगे। 70 में 3, ठीक है, 3 है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है बालिका विद्यार्थी, प्रौढ़ शिक्षा, दिव्यांगजन विद्यार्थी अल्पसंख्यकों की शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है समावेशी शिक्षा। समावेशी मतलब जिनको सभी को समाहित कर लेते हैं, है ना, वही तो आएगी। तो प्रौढ़ शिक्षा तो नहीं आएगी। दिव्यांगजन समावेशी यही है, जैसे कि भाई कोई कक्षा है, कोई कक्षा का कक्ष है, इसमें जैसे कि दिव्यांगजन भी है, ठीक है, और जो सही भी है ना, सभी के समानता से व्यवहार हो, वही है समावेशी। 3 करते हैं 71 में, 3 सही है, दिव्यांगजन विद्यार्थी। मानसिक स्वास्थ्य क्या है बताइए? शानदार, अच्छा क्वेश्चन है। शारीरिक नहीं, ये स्वस्थ तो ये तो नहीं आएगा। संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना। देखे, ये जो युंग है उसको ऐसे याद कर रखा है भाई, जुंग दिया है, यानी कि इनका जो सिद्धांत है वो बढ़िया है ना, युंग का। और वाटसन है ना, वैसे वाटसन वैसे व्यवहारवादी है वो। और जो नैतिकता का सिद्धांत है वो कोहलबर्ग का है, नैतिकता का, ठीक है। स्किनर का क्रिया प्रसूत है, चूहे और बिल्ली पर प्रयोग किया था। और थांडाइक का बिल्ली पे प्रयोग है ना, थांडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। इनका जो सिद्धांत था वह था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, है ना, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत था। और जो सूझवादी हैं, वो सूझवादी कौन कौन से हैं? सूझवादी है वर्दाइमर, है ना, सूझवादी ब्रदाइमर कोलर कोप्पा, है ना, सूझवादी है। और जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था ना बुद्धि का, वो गार्डनर ने दिया था, है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। वाटसन व्यवहारवादी है। फ्रोवेल किससे संबंधित है? फ्रोवेल किंडरगार्टन, क्या इनका ही है किंडरगार्टन? तो मोरियम मोंटेज है ना, इनमें कन्फ्यूज है, देख लेंगे। और फिर बुद्धि का तरलता का सिद्धांत किसने दिया था? केटल ने दिया था। 16 PF वो इसमें ही है, ठीक है। जैसे कि केटली से चाय की केटली से केटल है ना, तो चाय की केटली से केटल हो गया। और 16 वो PF है ना, वो जड़ी बूटी होगी। मैं चाय की केटली में 16 जड़ी बूटी डाल के चाय पी रहे हैं ना, तो वो तरलता का सिद्धांत हो जाएगा। जैसे कि चाय तरल होती है, तो बुद्धि का तरलता का सिद्धांत किसने दिया था? केटल ने दिया था, केटली से। और 16 PF है। जैसे जिस प्रकार सुटेबल हो उस प्रकार से याद करें, लेकिन लंबा टिके और 1/3 क्वेश्चन यानी कि नेगेटिव ना जाए। इसके बाद में और कौन सा है? जीन पियाजे का तो संज्ञानात्मक हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे कि अगर वो सामाजिकता सिद्धांत की बात करें ना, वो वाइगोस्की है, वाइगोस्की, है ना, वाइगोस्की, सामाजिकता का सिद्धांत, ठीक है। और जैसे कि से सेल्डन हो जाएगा, है ना। और से ही शारीरिक का सिद्धांत किसने दिया था? सेल्डन ने। हर्बर्ट की पंचपदी है, प्रस्ताव प्रस्तुत और है ना, वो ध्यान नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, ये आ जाएगा ना, ये जो 72 है उसमें 2, 72 में 2 आ जाएगा ना, 2। संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना, है ना, वो गलत बता दिया। अब गलत क्या, वो ध्यान नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग से संबंधित है? तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, व्यवहारगत थेरेपी, संज्ञानात्मक और व्यवहारगत थेरेपी मानसिक रोग से संबंधित है। यही करते हैं, संज्ञानात्मक और व्यवहारगत थेरेपी। 73 में 4 सही है। फिर अधिगम के संबंध में सामुदायिक
केंद्रों का क्या लाभ है? अधिगम के संबंध में सामुदायिक केंद्रों का क्या लाभ है? सामाजिकरण, उत्तेजना, व्यवहारात्मक बदलाव, नैसर्गिक अधिगम। क्या करें भाई? सामुदायिक केंद्रों का क्या लाभ है अधिगम के संदर्भ में? अधिगम मतलब लर्निंग। सामुदायिक केंद्रों से मतलब तो सामुदायिक है ना, तो सामाजिकरण ही करते हैं। हाँ, यही करते हैं, एक ही 75 एक ही है ना। वैसे नाम से भी पता चल रहा है, सामुदायिक, समाज, सामाजिकरण, उत्तेजना, ये तो अलग चीज़ हो जाएगी ना। डिसकैलकुलिया, अब इसमें कैलकुलेटर आ रहा है ना, तो ये गणित से है ना, ये गणित से है। और जैसे कि ग्राफिया बोलेगा ना, वो डिसग्राफिया, तो उसमें लिखने की बात आ रही है, तो वो लेखन से संबंधित है। और वो है ना पढ़ने लिखने का क्रम, वो ऐसे है जैसे कि SBPL, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, SBPL, ठीक है। और ग्राफिया हो गया। और डिसलेक्सिया, यानी कि उसमें से आएगा ना, तो से का आएगा, तो इसका मतलब भाई पढ़ने में समस्या आ रही है, ठीक है। लिखने की बात अलग है। कैलकुलिया गणित हो गया, ग्राफिया लिखने की बात हुई, डिसलेक्सिया पढ़ने की बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिसकैलिकुलिया नामक मानसिक विकार की विशेषता क्या है? संख्याओं की पहचान करने में असमर्थ रहना, ब्लैक बोर्ड देखने में असमर्थ रहना, सामान्य अवधारणाओं को सीखने में असमर्थ रहना, किसी पुस्तक को, ये तो डिसलेक्सिया आ जाएगा, पढ़ने में असमर्थ को डिसलेक्सिया। वो बोलते हैं ना कि गूगल ये बताइए, है ना, वो उस इससे याद कर सकते हैं ये पढ़ने का। तो अलेक्सा ही तो नाम होता है उसका, तो ये आएगा भाई इसमें। तो देखते हैं 75 में 3 है, संख्याओं को पहचान करने में असमर्थ रहना, ठीक है, ये है। आगे चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में माइक्रोसिफेली मतलब छोटा, सूक्ष्म, फेली का क्या अर्थ है? तो छोटे आकार का सिर हो जाएगा ये तो ना, कोई दिक्कत नहीं। पहले शुरू में तगड़े आए थे क्वेश्चन 76 में 2, छोटे आकार का सिर। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो नहीं, आत्मनिर्भर भारत वो तो अलग बात आ जाएगी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी की बात है। दीक्षा भी अलग चीज़ है, मनोदर्पण करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। 77 में 3 मनोदर्पण सही है ना। आएगा ये क्वेश्चन, पूछ लेगा वो मनोदर्पण किससे संबंधित है, ठीक है ना। अलग नमक मिर्च लगा के दे देगा, पूछ लेगा, तो ये अच्छी तरीके से ढंग से इनको याद करते हुए भी चलें। विद्यालयों में पेशेवर स्वास्थ्य परामर्शदाता के क्या गुण होने चाहिए? परामर्शदाता के क्या गुण होने चाहिए? संवेग, सहन, भाव शून्यता तो बिल्कुल नहीं आ गई, है ना। स्वास्थ्य परामर्शदाता में क्या गुण होने चाहिए पेशेवर में? सहानुभूति, भाव शून्यता, परानुभूति, सहानुभूति। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए भाई क्या करें? संवेग तो अपन करेंगे नहीं। पेशेवर भी आ रहा है और स्वास्थ्य भी आ रहा है, पेशेवर, तो पेशेवर भाव शून्यता नहीं करेंगे, ठीक है, भाव शून्यता ये तो नेगेटिव है। परानुभूति, जो दूसरों की अनुभूति करता है। सहानुभूति 4 करते हैं, दिखाना क्या आता है इसमें। 78 में 4 ही है, ठीक है। परानुभूति यानी कि जो दूसरों की भावनाओं को अनुभव कर सके। स्वैलीनता नामक विकार किसका एक प्रकार? ओडिज्म, कुछ इस प्रकार से है ना ये। ओडिज्म क्या है? स्वैलीनता नामक विकार किसका एक प्रकार है? अभी का मतलब होता है अभिसारी का मतलब जैसे कि भीतर की ओर, और अभिसारी का मतलब होता है बाहर की ओर। स्वैलीनता नामक विकार किसका एक प्रकार है? स्वैलीनता, तो दृष्टि संबंधी तो नहीं आएगा। संवेदी, बौद्धिक अशक्तता, शारीरिक अशक्तता भी नहीं है। संवेदी अशक्तता, यहाँ दृष्टि संबंधी ये तो नहीं है। बौद्धिक अशक्तता यही करते हैं, यहाँ पर संवेदी करेगा। इंग्लिश देख लें कि संवेदी अशक्तता, सेंसरी डिसेबिलिटी, सेंसरी। और बौद्धिक अशक्तता मतलब इंटेलिजेंसी डिसेबिलिटी, है ना। 4 करते हैं, सेंसरी करते हैं। 79 गलत गया भाई ये तो, 79 में 2 है।
बौद्धिक अशक्तता है, स्वलीनता नामक, या सही बात है भाई ये भी। जैसे कि अगर बुद्धि का ही विकास हो जाएगा ना तो वह स्वयं में स्वलीन क्यों रहेगा, वो खुद तक ही सीमित क्यों रहेगा। जो वह जानता है, समझता है, जो उसमें कुछ नॉलेज है वगैरह जो भी है, तो और दुनिया को भी बताने की कोशिश करेगा अगर ज्ञान का ही विकास होगा। और ज्ञान का ही विकास नहीं होगा तो वह जैसे कि सोचेगा या फिर खुद की ही सीमा बनाएगा कि नहीं नहीं ऐसा करना गलत है, इस प्रकार से करना गलत है, कोई लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ठीक है, फलाना ढिकाना। तो ये सही है, बौद्धिक अशक्तता है, क्योंकि बौद्धिक अशक्तता का ही विकास हो जाएगा तो वह सब ये चीज़ों से ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ऊपर चल जाएगा। जैसे कि अगर किसी को पता होता है कि भाई उसके इतने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरा श्योर सिलेक्शन है ना, तो जैसे कि अगर कोई कहे ना उससे कि भाई तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसको पता होता है कि कोई के कहने से अपना सिलेक्शन होना नहीं होना वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो अपन को पता है कि अपने कितने क्वेश्चन कितने हैं और वो कट ऑफ वगैरह कितनी जा रही है ना, तो उसको विश्वास होता है फैक्ट के साथ में, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, विश्वास होता है उसको। तो वे दूसरों की जो आलोचना है उनको भी नकार देता है। विद्यालय में शैक्षिक परामर्श और मार्ग निर्देशन का क्या लाभ है। व्यवसाय को दिशा शैक्षिक परामर्श और मार्ग निर्देशन व्यवसाय को दिशा दिखाता है, शैक्षिक उत्कृष्टता की ओर ले जाता है, यह अच्छे निर्णय लेने के लिए विश्वास में वृद्धि करता है। यही कर देते हैं ना। C3 सबसे बेस्ट लग रहा है। 80 में 3, हाँ सही है, 80 में 3 बेस्ट है। अच्छे निर्णय लेने के लिए विश्वास में वृद्धि करता है। निम्न शिक्षकों में से कौन सा एक अच्छा नेतृत्वशील है। अध्यापक परिषद का चुनाव तीसरी बार जीते। कहना क्या चाह रहा है ये, कौन सा एक अच्छा नेतृत्वशील है। अब इसमें नेतृत्व की ही विशेषता बतानी है, चाहे वो अपन को कैसे भी गुमराह करें। अध्यापक परिषद का चुनाव तीसरी बार जीते। वे अपने सभी शिक्षक साथियों के आयकर प्रपत्र भरने में सहायता करते हैं। सभी शिक्षक साथियों को स्कूल समय पर आने और रोज़ पढ़ाने में समझाने में सफल रहते हैं। वे प्रत्येक शिक्षक के साथ अपना भोजन साझा करते हैं। नेतृत्वशील की बात है ना, तो सिर्फ नेतृत्वशील ही देखना है अपन को। तो नेतृत्वशील की विशेषता क्या रहेगी। प्रत्येक शिक्षक के साथ निम्न शिक्षकों में से कौन सा एक अच्छा नेतृत्वशील है। अपना भोजन साझा, तो ये कोई बात नहीं है कि भाई हर कोई के साथ में भोजन साझा करेंगे तो आप अच्छे नेतृत्वशील हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। स्कूल समय पर आने और रोज़ पढ़ाने को समझाने में सफल रहते हैं। सभी शिक्षक साथियों को स्कूल समय पर आने और रोज़ पढ़ाने को समझाने में यही करते हैं 3, है ना, 3 ही करते हैं 81 में। सही है, 81 में 3, ठीक है। ध्यान से अगर कर देंगे और जैसे कि 1000-2000 ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी निकाल लेंगे ना तो फिर क्लियर हो जाएगी, चाहे वो PRT हो, TGT हो, PGT हो। EMRS की बात कर रहा हूँ, और इन्होंने 1/3 कर दी है। तो और जो भी क्वेश्चन है ना 2023 से अब तक के देख लेंगे ना तो वो है। NCERT मनोविज्ञान पढ़ लेंगे तो वो भी है। सभी शिक्षक साथियों को स्कूल समय पर आने और रोज़ पढ़ाने को समझाने में सफल रहते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा एक परावर्ती मतलब जैसे कि ये दर्पण है तो सूर्य की किरण आके इस प्रकार से आती है ना, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। या फिर जैसे कि ये बाल्टी है, ये जल भरा है और ये छड़ है, इसको छड़ को डालते हैं तो ये मुड़ी हुई डोल दिखती है। जब ये जो मुड़ी हुई डोल दिखती है ना, इसको ही परावर्तन कहते हैं। या फिर जैसे कि जो लौट के आती है ना किरण, जैसे कि ये वो है क्या, दर्पण से सूर्य की वो और किरण उल्टी लौट के आती है, परावर्ती, रिफ्लेक्टिव। श्रीमती पे कभी भी विद्यार्थियों के साथ अपनी व्यक्तिगत मुद्दों की चर्चा नहीं करती। रिफ्लेक्टिव शिक्षक है, रिफ्लेक्टिव इसके हिसाब से देना है। श्रीमती पे अपने अनेक व्यक्तिगत मुद्दे और विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु साझा करती है। श्रीमती पे अपने DLED कोर्स के किस्से साझा करने की शौकीन है। श्रीमती पे अपने विद्यार्थियों को लगातार अपने अभिभावकों को कठिन जिंदगी का हवाला देकर उन्हें ठीक से पढ़ने की सलाह देती है। लगातार उनके अभिभावकों को कठिन जिंदगी का हवाला देकर। परावर्ती की इंग्लिश क्या है। परावर्ती की रिफ्लेक्टिव टीचर, रिफ्लेक्टिव। बताइए क्या करें। कभी भी विद्यार्थियों के साथ अपने व्यक्तिगत मुद्दों की चर्चा नहीं करती। अपने अनेक व्यक्तिगत मुद्दे विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु साझा करती है। अपने अनेक व्यक्तिगत मुद्दे व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु,
ये बड़ी बात आ गई, परिवर्तन में लाने हो तो, व्यवहार में परिवर्तन लाने तो। कैसे साझा करनी, शौकीन, तो ये छोटा रूप हो जाएगा। कठिन जिंदगी का, अभी इसमें ये लगातार बात आ रही है भाई, तो ये 2 करते हैं, 2 करते हैं 82 में, सही है, 82 में 2 है। अपने अनेक व्यक्तिगत मुद्दे विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु साझा करती है। निम्न में से कौन सा शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाने में सफल रहते हैं? कौन से शिक्षक, है ना, आराम से पढ़ते हुए, समझते हुए याद करें, ठीक है। क्वेश्चन देख के जाने में उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। खुद से करने की कोशिश करें, खुद से एक्टिव होके वो करें, ठीक है। ये जो जैसे कि वो जैसे टेस्ट सीरीज देते हैं ना आप, तो टेस्ट सीरीज़ अगर कहीं भी दें तो वो सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की दें, ठीक है। किसी भी कोचिंग के या फिर किसी भी संस्था के, चाहे वो कितना भी धुरंधर, कितना भी बड़ा से बड़ा हो, उसके खुद के नोट्स या फिर खुद के टेस्ट कतई और बिल्कुल ना दे, कतई ना दे, ठीक है। जो ओल्ड क्वेश्चन करा रहा है कोई, और वो उसने टेस्ट सीरीज के रूप में दे रखा है, और क्वेश्चन पेपर है, और अगर EMRS और इनमें है ना, तो इनके लिए आपको सिर्फ 22 से 23 से ही देखना है ना। 18, 19, 20 इतने पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं देखना है। अभी की जो लगी है ना, 23 से अब तक के जो क्वेश्चन देख लेंगे आप, चाहे वो और भी भर्ती में लगी हुई पेपर लगे हैं, तो आपका काम हो जाएगा। सिर्फ ओल्ड, है ना, टेस्ट सीरीज में भी देखें तो ओल्ड पेपर देखें। कौन सा शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाने में सफल रहते हैं? अस्थायी परिवर्तन लाने में सफल रहते हैं। एक वह जो अपनी कक्षा में अति नहीं चलेगा, अति नहीं चलेगा। एक वह जो विद्यार्थियों को जो मर्जी करने की नहीं, ये भी नई बात है, ये भी नहीं चलेगा। एक वह जो विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार के अच्छे और बुरे पक्षों पर चर्चा करता है। अवांछित व्यवहार के अच्छे और बुरे। एक वह जो समय का पाबंद और प्रत्येक कक्षा में बस मतलब भर के, नहीं, ये 3 बेस्ट है, 3 बेस्ट है। तो ये कौन सा था ये क्वेश्चन? 83 में 1 है। ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात। 83 में 1, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इस प्रकार के क्वेश्चन है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, 83 में 1। 83 में 1 का मतलब ये है, ये कैसे है? कौन सा शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाने में सफल रहते हैं? एक वह जो अपनी हाँ तो सही तो है, ये घुमा दे, ये इसने अपन को घुमा दिया। अगर ये दे देता ना स्थायी परिवर्तन, तो ये आता, है ना। अगर स्थायी परिवर्तन की बात करता ना, तो ये आता। अब इसने दे दिया अस्थायी, यानी कि इसने नहीं दिया, लेकिन नहीं का ही काम कर दिया इसने, अस्थायी लगा के, यानी स्थायी के आगे ए लगा के। एक वह जो अपनी कक्षा में अति सख्त रहता है, सही है ये। विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण व्यवहार को किस तरह बदला जा सकता है? बताइए भाई, त्रुटिपूर्ण व्यवहार को किस तरह बदला जा सकता है? उनकी गतिविधियों पर सतत पैनी निगाहें रख करके, उन्हें सतत रूप से स्कूल के कड़े नियमों के प्रति सचेत रख करके, त्रुटिपूर्ण व्यवहार को पैनी निगाहें, उन्हें सतत रूप से नैतिक मूल्यों पर पुस्तकें पढ़वा कर, उनके साथ सतत रूप से एक एक कर खुली चर्चा करके। ये बेस्ट लग रहा है, बताइए क्या करें? त्रुटिपूर्ण व्यवहार को किस तरह बदला जा सकता है? जैसे कि अगर कुछ गलती कर दी है बच्चे ने, तो उसके व्यवहार को किस प्रकार से सुधारा जाए। या फिर जैसे कि कोई को लिखने में समस्या है, गणित में समस्या है, तो उनकी गतिविधियों तो सतत पैनी निगाहें रख करके, निगाह से काम नहीं चलेगा, ये पढ़वा कर ये भी गलत है। उसके साथ सत्र एक दूसरे खुली चर्चा, ये बेस्ट है, खुली चर्चा। अब देखते हैं ये क्या मानता है। 84 में गलत है भाई, 84 में 4 है। हाँ सही तो है, यही तो था अपना खुली चर्चा, है ना, 4 ही था अपना, एक एक करके खुली चर्चा करके। 4 प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों ने अपने लक्ष्य के नीचे लिखे रूप में निर्धारित किए हैं। मतलब 4 प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों ने अपने लक्ष्य नीचे लिखे रूप में निर्धारित किए हैं। प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों ने। आप किसे सर्वाधिक पसंद करेंगे? आप किसे सर्वाधिक पसंद करेंगे? बताइए भाई, क्या करें? सर्वाधिक किसे पसंद करेंगे?
श्री मुरली पढ़ाने से पहले ये पहले समझ में नहीं है बात। 4 प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों ने अपने लक्ष्य नीचे लिखे रूप में निर्धारित किए हैं। 4 प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों ने, ठीक है ना। तो ये 6ठी तक की बात कर रहा है, 6ठी से लेकर 8ठी तक की। अपने लक्ष्य नीचे लिखे रूप में निर्धारित किए हैं। आप किसे, है ना, यानी कि ये बताना है अपन को सबसे बेस्ट कौन सा है। श्री मुरली पढ़ाने से पहले 100% उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। श्री मुरुगन पढ़ाने से पूर्व सुनिश्चित करते हैं कि सभी विद्यार्थी भलीभांति आराम से बैठे हैं। श्रीमती दुआ सुनिश्चित करती है कि सभी विद्यार्थी उनकी कक्षा में स्कूल की ठीक पोशाक पहनकर आए हैं। श्रीमती मोहंती सुनिश्चित करती है कि सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तकें लाए हैं। तो और बात तो सब चल जाएगी, है ना, लेकिन ये एक तो पुस्तक नहीं लाएगा तो फिर बात ही क्या चलेगी। और बात स्कूल में पढ़ पुस्तक की है। अब 100% ये करते हैं अपन तो 4, है ना, पुस्तक ज़रूरी है भाई। और तो ऑप्शन में चल जाएगी बात। 85 में 2 है, 85 में 2 है, गलत गया भाई। आप किसे सर्वाधिक पसंद कर देंगे, गलत गया तो गया ही, अब क्या ही करें। इसमें क्या है, 85 दोबारा देख लेते हैं। 85 में 2 ही है, गलत है। 85 में 2। श्री मुरुगन पढ़ाने से पूर्व सुनिश्चित करते हैं कि सभी विद्यार्थी भलीभांति आराम से बैठे हैं। ये है इसमें। ये बंदे नहीं, बढ़िया क्या है अपन से तो ऑप्शन 2, आंसर गिवन 2। बढ़िया क्या है इसने। एक स्कूल की योजना विकसित करने हेतु किसकी सलाह लेनी चाहिए। एक स्कूल की योजना विकसित करने हेतु किसकी सलाह लेनी चाहिए। प्रधानाध्यापक की, स्कूल प्रबंध समिति के, स्टाफ के सभी सदस्य, सभी छात्र। एक स्कूल की योजना विकसित करने हेतु किसकी सलाह लेनी चाहिए, स्कूल प्रबंध समिति। ये आएगा 2। तो देखते हैं, इसने तो 4 किया है। 86 में देखते हैं क्या है। 86 में 2, 86 में 2 ही है भाई, है ना। इस बंदे का गलत है। तो ये कोई बात नहीं है, किसी का सही भी जा सकता है, किसी का गलत है। जो जिस क्षेत्र में जितनी मेहनत करी है तो उस क्षेत्र में उसके क्वेश्चन सही ही जाएंगे। अब ये क्या है कि कुछ फैक्ट से संबंधित है, इस वजह से ये नहीं कर पाया। और ये जो क्वेश्चन है ये समझ पे है, ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन हल्का बाड़ा भी नहीं है, ठीक ठाक था ये क्वेश्चन। क्योंकि ये जो ऑप्शन से क्वेश्चन टफ बनता है और कोई ऑप्शन शानदार थे। तो ये है इसमें, भलीभांति आराम से बैठे हैं। स्कूल प्रबंध समिति, एसएमसी मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। श्रीमती बनर्जी एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक स्कूल के वार्षिक कैलेंडर को लागू करने में क्यों असफल रही। स्कूल की प्रगति हेतु सर्वोत्तम उत्तर का चयन कीजिए। बताइए भाई क्या करें इसमें। श्रीमती बनर्जी एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक। आंसर देख लें क्या करते हैं, है ना। 1 मिनट दोबारा देखिए। श्रीमती बनर्जी एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक स्कूल के वार्षिक कैलेंडर को लागू करने में क्यों असफल रही, यानी साल भर का। स्कूल की प्रगति हेतु सर्वोत्तम उत्तर का चयन कीजिए। वर्ष में बहुत ज़्यादा छुट्टियां थी, सभी शिक्षक उनसे बहुत नाराज थे, ठीक है। उन्होंने प्राध्यापक एवं स्कूल प्रबंध समिति के निर्देशों को नज़रअंदाज किया। इस वर्ष उनकी दादी नानी का देहांत हो गया। सर्वोत्तम उत्तर का चयन कीजिए। लागू करने में, स्कूल के वार्षिक कैलेंडर को लागू करने में क्यों असफल रही। 3 करते हैं, क्योंकि ये नहीं चलेगा ना तो फिर नहीं चलेगी बात। देखते हैं, आंसर 3 ही है बंदे का। 87 में 3 सही है, ठीक है। उन्होंने प्राध्यापक एवं स्कूल प्रबंध समिति के निर्देशों को नज़रअंदाज किया। अपने स्कूल में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को प्रबल बनाने हेतु आप किस मंच की सहायता लेंगे। अपने स्कूल में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को प्रबल बनाने हेतु आप किस मंच की सहायता लेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को तो मासिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यशालाएं, शिक्षक परिषद, निकट का शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, अभिभावक शिक्षक समिति।
अपने स्कूल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रबल बनाने हेतु आप किस मंच की सहायता लेंगे? शिक्षण अधिगम की बात है तो फिर मासिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यशालाएं, मासिक यानी कि मंथ की, शिक्षक परिषद, यहाँ पर निकट का शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, अभिभावक शिक्षक समिति। तो क्या ही करें, क्या ये कर दें मासिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यशालाएं। देखते हैं एक है क्या इसमें, इसने क्या किया तो इसने भी एक ही है। 88 में एक ही है भाई, ठीक है, एक ही है। एक का मतलब है मासिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यशालाएं। दिवा स्वप्न पुस्तक स्कूल के सभी छात्रों द्वारा पढ़ी जानी है। आपके अनुसार कौन सा तरीका सर्वोत्तम होगा? प्रत्येक कक्षा का अध्यापक किसी एक छात्र को सबके लिए पढ़ने को कहेगा। दिवा स्वप्न सभी छात्रों द्वारा पढ़ी जानी है। आपके अनुसार कौन सा तरीका सर्वोत्तम होगा? प्रत्येक कक्षा का अध्यापक किसी एक छात्र को सबके लिए पढ़ने को कहेगा, यही सही रहेगा ना। प्रत्येक छात्र को एक प्रति दे दी जाए, उसे एक सप्ताह में पढ़ने को कहा जाए। खाली कालन में प्रत्येक छात्र को पुस्तकालय में जाकर पढ़ने को कहा जाए। पुस्तक में 5 पृष्ठ रोज प्रातःकालीन सभा में पढ़े जाएं। दिव्य स्वप्न पुस्तक के कौन सा तरीका सर्वोत्तम बेस्ट रहेगा? पुस्तक स्कूल के सभी छात्रों, स्कूल की बात है, क्लास की नहीं है, तो पुस्तक के 5 पृष्ठ रोज, यही कर देते हैं 4 ही, और तो क्या होगा देखते हैं। 89 में 1, 88 में 1 है ना, 89 में 4 है ना, 89 में 4 है। 89 में 4 का मतलब हाँ यही है, 5 पृष्ठ रोज प्रातःकालीन सभा में पढ़े जाएं। आगे चलते हैं। एक बिल्डिंग में 2 स्कूल चल रहे हैं, उन्हें उन दोनों में समन्वय का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? समन्वय का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? दोनों स्कूल का एक ही प्रधान अध्यापक हो। एक कक्षा में यदि कोई शिक्षक न आए तो दूसरे स्कूल के शिक्षक आकर कक्षा में पढ़ाए। दोनों स्कूल रोज विभिन्न मध्यांतर भोजन बनाएं और साझा करें। दोनों को अपनी अधिगम सामग्री को साझा करें। उन दोनों में समन्वय का सर्वोत्तम तरीका यही होगा, अधिगम सामग्री को साझा करें। अधिगम सामग्री को साझा करें। देखते हैं 4 क्या है, इसने भी 90 में 4 ही है, ठीक है। दोनों स्कूल अपनी अधिगम सामग्री को साझा करें। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इनमें कौन सी स्कूली गतिविधियां सक्षम रही है? सर्व शिक्षा अभियान, साथ साथ बैठकर मध्याह्न भोजन करना, अनुसूचित जाति जनजाति का भर्ती अभियान, उच्च अधिकारियों को सभी आदेशों का पालन करना। समावेशी का मतलब यही है जैसे कि गरीब है, अमीर है ना, और दिव्यांग है, सबल है, सब उसमें समाहित हो। सर्व शिक्षा अभियान, साथ साथ बैठकर मध्याह्न भोजन करना, अनुसूचित जाति और जनजाति का भर्ती अभियान, उच्च अधिकारियों सभी आदेश, क्या ये कर दें? देखते हैं 2 है क्या इसमें, इसका भी 2 है, तो 91 में 2 ही है ना, 91 में 2 ही है। ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ECCE का पूर्ण रूप क्या है? एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड केयर एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड केयर एनरिचमेंट, ये करते हैं 3। 92 में, ये तो गलत गया, 92 में 1 है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECC। दोबारा देखते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। 8 वर्ष तक के बालकों के अधिगम की बुनियाद निम्न में से कौन बनाता है? 8 वर्ष तक के अधिगम मतलब लर्निंग की बुनियाद निम्न में से कौन बनाता है? भाषा में पारंगतता, प्रारंभिक गणित में पारंगतता, बुनियादी साक्षरता और अंकन, सामाजिक वातावरण का बुनियादी अधिगम, सामाजिक वातावरण का बुनियादी अधिगम, बुनियादी साक्षरता और अंकन, सामाजिक वातावरण और बुनियाद। 4 करते हैं 93 में, 93 में 3 है, इसका 1 है, अपना 3 है ना, दोनों कोई गलत हैं। आंसर क्या है? आंसर में 3 है, ये है भाई, अपन ने ये किया था, सामाजिक वातावरण का बुनियादी अधिगम।
बुनियादी साक्षरता, और ये अंकन की वजह से दिमाग खराब हो गया, इस वजह से ये नहीं किया। बुनियादी साक्षरता और अंकन। 8 वर्ष तक के बालकों के अधिगम की बुनियाद निम्न से कौन बनाता है? बुनियादी साक्षरता और अंकन। अब 5वीं कक्षा तक बुनियादी शिक्षा में बुनियादी जो लोकल भाषा है ना उसमें शिक्षा दी जा सकती है, ठीक। जरूर नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में ही दी जाए। आगे चलते हैं। एकीकृत अधिगम के विचार से तात्पर्य है कि, बताइए। प्राथमिक कक्षाओं में विषय आधारित शिक्षक न पढ़ाएं। एकीकृत अधिगम के विचार से तात्पर्य है कि जल जैसे शीर्षक पर सभी कोणों को पढ़ाया जाए। भाषा, विज्ञान, समाज विज्ञान तथा गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र को अलग अलग पढ़ाया जाए। विशेषता वाले शिक्षकों की भर्ती से 2 करते हैं। 94 में 2, क्योंकि सब एक जैसे लग रहे हैं और ये अलग ही तो है, सब नेगेटिव में, ये प्लस में है। आगे चलते हैं। बाल अधिकार सुनिश्चित करने का एक निर्देशात्मक सिद्धांत क्या है? 95 में 1 है। बच्चे को ईश्वर, अध्यापक को पुजारी, शिक्षण अधिगम सामग्री को पूजा की शैली मानो। बाल अधिकार सुनिश्चित करने का एक निर्देशात्मक सिद्धांत क्या है? बच्चे को ईश्वर, अध्यापक को पुजारी और शिक्षण अधिगम सामग्री को पूजा की शैली मानो। सही बात है। निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ाए जाने का एक सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को, केवल निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को ही शिक्षक नियुक्त करो। ऐसे बच्चों को अनेक अधिकारों के बारे में सचेत करो, उनके अधिकारों के बारे में सचेत करो। उनके साथ प्रजातांत्रिक एवं संविधानात्मक रूप से ही व्यवहार ही ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप या अन्य लाभ 2 करते हैं। 96 में 3 है। ऐसे बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में सचेत करो, उनके साथ प्रजातांत्रिक एवं संवैधानात्मक रूप से ही व्यवहार करो। ये सही है, अपना गलत गया भाई, ये बंदे का भी सही है। उनके साथ प्रजातांत्रिक एवं संविधानात्मक रूप से ही व्यवहार करो, उनके अधिकारों के बारे में सचेत करो। अगर ये करेंगे ना 3 तो ये ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB का विचार किसने दिया? मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, NEP 86, NEP 20। 97 में 2, NEP 86। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB का विचार किसने दिया? NEP 86 ब्लैक बोर्ड, ठीक है, 1986। शिक्षक मित्र के विचार को किससे प्रेरणा मिली? शिक्षक मित्र के विचार को किससे प्रेरणा मिली? NEP 20, NEP 86, आचार्य राममूर्ति कमेटी। जब NEP अपने 20 है ना तो 20 करते हैं। 98 में 3 है। 98 में 3 का मतलब है आचार्य राममूर्ति कमेटी। शिक्षक मित्र के विचार को किससे प्रेरणा मिली? समझ में नहीं आई बात। शिक्षक मित्र के विचार को किससे प्रेरणा मिली? आचार्य राममूर्ति कमेटी। पाठचर्या का नवीनतम विचार क्या है? पाठचर्या में अकादमिक, पाठ्य सहगामी और पाठ्येतर गतिविधियां शामिल है। नवीनतम। पाठचर्या में पाठ्येतर गतिविधियां शामिल नहीं है। पाठचर्या में दोनों पाठ्य सहगामी तथा पाठ्येतर गतिविधियां शामिल नहीं है। ये तो अलग ही दिख रहा है, एक है इसमें। तो विचार क्या है? 99 में 1 है ना। पाठ्यचर्या में अकादमी, पाठ्य सहगामी और पाठ्येतर गतिविधियां शामिल है। नहीं को हटा देंगे ना तो ये और भी सब सही हो जाएंगे। पाठ्यचर्या में बाहरी परीक्षाएं शामिल है। पाठ्यचर्या में दोनों पाठ्य सहगामी तथा पाठ्येतर गतिविधियां शामिल है। पाठ्यचर्या में पाठ्येतर गतिविधियां शामिल है। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्कूल अधिगम स्तर पर सबसे कम बल किस पर दिया जा सकता है? अभिवृत्ति निर्माण। अभिवृत्ति को एटी है ना, अभी को एटीट्यूड बोलते हैं, अभिवृत्ति को एटीट्यूड। प्राथमिक स्कूल अधिगम स्तर पर सबसे कम बल किस पर दिया जा सकता है? ज्ञान है ना, यही करते हैं।
सबसे कम बल ज्ञान पे, रट्टा लगाना तो है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मनोयांत्रिक गतिविधियाँ, अभिवृत्ति निर्माण, ज्ञान करते हैं। ये जो है ना 100 में 3 है, गलत है। रट्टा तो बिल्कुल नहीं आएगा, एनसीईआरटी है, रट्टा लगा रहा है, रट्टा लगाना बिल्कुल नहीं है भाई। सबसे कम बल किस पर दिया जा सकता है? अभिवृत्ति निर्माण है, मनोयांत्रिक गतिविधियाँ है, ज्ञान है। बढ़िया क्वेश्चन। वो भाई अब 0 से जो 5 यानी जो 7-8 साल तक के बच्चे होते हैं वो ज्ञान की बात इतनी क्या समझेंगे, इस वजह से नहीं किया ये। 3 रट्टा लगाना, ओवर दिमाग लगा दिया। करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं है। करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं है, पर आनंदित हम ऐसे आदमी के सुख को देखकर होते हैं जो या तो हमारा सहृदय या संबंधी हो, अथवा अत्यंत सज्जन, शीलवान या चरित्रवान होने के कारण समाज का मित्र या हितकारी हो। यूँ ही किसी अज्ञात व्यक्ति का लाभ या कल्याण सुनने से हमारे हृदय में किसी प्रकार के आनंद का उदय नहीं होता। यूँ ही किसी अज्ञात व्यक्ति का लाभ या कल्याण सुनने से हमारे हृदय में किसी प्रकार के आनंद या उदय नहीं होता। इससे प्रकट है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है, और दूसरों को सुखी देखकर जो आनंद होता है उसका न तो कोई अलग नाम रखा गया है और उसमें न कोई वेग या प्रेरणा होती है, पर दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है। किस आदमी के सुख को देखकर हम आनंदित होते हैं? जो हमारा सहृदय संबंधी हो। सही है। तो फिर 101 में 101 में एक ही है 101 में। फिर समाज के मित्र अथवा हितकारी के सुख से हम क्या अनुभव कर सकते हैं? समाज के मित्र अथवा हितकारी के सुख से हम क्या अनुभव कर सकते हैं? सुख, आनंद, आनंद, आनंद करेंगे, दुख है ये, आनंद करेंगे। 102 में 2 आनंद। दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम है, व्यापक है ये। दूसरे से दुखी होने का नियम व्यापक है, तो व्यापक है तो 103 में 103 में 1 मिनट। अब है ना ये वो उसके ही हैं, इसका आंसर बता देता हूँ। 103 में 2 है। 2 का मतलब व्यापक है ना। अब ये हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है, फिर इंग्लिश के आएंगे, इसके बाद में मैथ के आएंगे, और इसके बाद में EVS के आएंगे, है ना। तो छोड़ते हैं, मनोविज्ञान के ही देख लेते हैं अपनों को। विलोमार्थी शब्द युग में से असंगत है। उपकार का परोपकार, उत्थान का पतन, कनिष्ठ का वरिष्ठ, लोकोक्ति का लौकिक। इनमें से विलोमार्थी शब्द युग में से असंगत है, तो उपकार का युग में असंगत, उपकार का, उत्थान का पतन है, सही है। कनिष्ठ का वरिष्ठ है, लौकिक का अलौकिक है। उपकार ये एक आएगा ना, अगर एक आएगा इसमें तो 109 में एक ही है। विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है। बड़ा का बड़प्पन, गरीबी का गरीब की गरीबी, अमीर की अमीरी, पहाड़ का पहाड़ी, असंगत है। गरीब गरीबी, अमीर अमीरी, ये दोनों तो सही है। बड़ा का बड़प्पन, पहाड़ का, देखते हैं 110 में 4 ही है ना। फिर निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। अभिष्ट, संवाद, लघुर्मी, चंद्रोदय, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। संवाद, अभिष्ट, स्वर संधि। स्वर संधि मतलब आएगा, है ना। स्वर संधि
स्वर्ग। व्यंजन का मतलब तो हलंत आता है, विसर्ग का मतलब ये है, ठीक है। तो लघुर्मी, चंद्रोदय, संवाद, अभिष्ट, शायद ये लघुर्मी होनी चाहिए भाई, ऊ की मात्रा है इसमें, ये दीर्घ होनी चाहिए शायद इसमें। देखते हैं आंसर 111 में, 111 में 2 है, 111 में 2 संवाद है, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है संवाद, इनमें से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, संवाद नहीं है। अच्छा, अविष्ट है, लघुर्मी है, चंद्रोदय है, अविष्ट है, इनमें से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, अविष्ट है, लघुर्मी है, चंद्रोदय है, संवाद नहीं है, संवाद स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, अविष्ट, लघुर्मी, चंद्रोदय। संवाद शायद व्यंजन आ जाएगा, है ना, सम प्लस, है ना, सम प्लस वाद, संवाद, व्यंजन आ जाना चाहिए, संवाद। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का निम्न में सटीक अर्थ है, तो धोखा देना, ठीक है। कौन सी रचना कहानी विद्या की है? तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।